यशोदा मैया सबको यश देने वाली, आज परब्रह्म परमेश्वर को, आज भगवान कृष्ण जो ही प्रेम का भाव हुआ मैया का, तो उसी रस्सी में भगवान कृष्ण बंध गए। उखल में कन्हैया को बांध दिया, और जब कन्हैया को बांधा, गुजरियां सब कहती हैं तो कन्हैया अपना बंध गया। यशोदा मैया से कन्हैया कहने लगे, मैया मैया मुझे भूख लग रही है। यशोदा मैया ने कहा, देखो माखन में निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मेरा ही दूध पी लो। और जब दूध पिलाने लगी और ओखल से कन्हैया को कमर से बांध दिया, तो भगवान का एक नाम और बढ़ गया। दम्भ से बांधा था कमर से, इसलिए भगवान का नाम पड़ा है दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय हो। कन्हैया को बांध दिया और यशोदा मैया कहने लगी, माखन निकालने में थोड़ा समय लगेगा, हमारे दूध पी लो। अब कन्हैया दूध पिए लगे, उखल में बंधे भी हैं और दूध पिलाने, और दूध पीने लगे। कन्हैया कहने लगे, मैया एक बात बताओ, तुमको दूध प्रिय लगे या पूत? यशोदा मैया ने कहा, एक दूध की तू बात कितनी बड़ी कर रहा, हमको तो अपना कन्हैया प्रिय लगे। लेकिन भगवान की ऐसी लीला पार, तो यानी आहारे के ऊपर दूध रखा था, इसीलिए भगवान पूछ रहे थे। उबाल खाने लगा, दूध बाहर निकलने लगा, कन्हैया को उठा के यशोदा मैया बिठा दी और दौड़ी कि दूध बाहर निकल जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। कन्हैया कहा लगे, वाह, इतनी देर मैया कह रही थी कि पूत प्रिय लगे, और तनिक दूध उबाल खा के बाहर निकल गया, तो पूत की छुट्टी कर दी। वो कल से उन्हें बांध मैया, काम काज में उलझ गई, जिसकी दुखियों की जीवन की पहले की डोरी सुलझ गई। यशोदा मैया वो दूध उबल रहा था, बाहर निकलने लगा, दौड़ गई। कन्हैया ने कहा, अच्छा पुत की छुट्टी कर दी। एक लोढ़ा पड़ा था, पत्थर जो माट मटके रखे थे, वो सब पत्थर से सब तोड़ दिए। कन्हैया को गुस्सा आ गया। अब भैया सब जब टूट गए और कन्हैया ने एक आवाज लगाई, तो भैया हजारन बंदर आई गए। कन्हैया कहा लगे, आज हमारे घर भंडारा है, खूब सब लोग माखन लूट लूट खाओ। अब भैया सब बंदर आए, सब माखन का लोंदा खा रहे हैं, और मटका सूंघ सूंघ के पटक दिया। और जब पटक दिया, तो जिस प्रकार से बंदर सब मटका तोड़ बहुत प्रेमियों, बड़ा प्रेम भाव भगवान ने दर्शाया है। लेकिन एक गुजरिया यानी कन्हैया का दर्शन करने पहुंच गई, लेकिन बहाना बनाए के पहुंची। अब यशोदा मैया ने मुड़ के देखा, सब तमाम मटके टूटे पड़े। यशोदा मैया आई, कहने लगी, अरे पगले कन्हैया, ददिया सास के हाथन वाले मटका सब तोड़ ताड़ दियो। कन्हैया का लग, देखो मैया, हमारी बात को समझाओ। जब हम तुम्हारी गोद में थे, दूध पी रहे थे, तो हमने क्या पूछा था? तुम तो कह रही थी कि पूत प्रिय लगे, दूध क्या होता है? अरे तनिक जरा सा अग्नि भगवान दूध पा रहे थे, तुरंत पूत की छुट्टी कर दी, तो गुस्सा ना लगे। यशोदा मैया कहा लगी, चलो होई लड़का है, गलती की डारिश तो कोनो बात नहीं, अब मारे पिटे से बन तो जाई ना। लेकिन गुजरिया तब तक पहुंच गई
और कहा लगे मैया मैया सुन लो मेरी, मेरा उलहना भी ले लो। यशोदा मैया कहा लगी कहा कहा चाहती। गुजरिया कहा लगी सुनो मैया, हमारे घर परसों सत्यनारायण भगवान की कथा रहा, पंडित जी को आने में थोड़ा देर थी, हम प्रसाद तैयार कर रही थी, तब तक तुम्हारा कन्हैया हमारे घर पहुंची गवा। कन्हैया तुम्हारे कहा लगा सुनो, ए गुजरिया आज तुम कहा बनाई रही हो? हमने बताया प्रसाद तैयार कर रही है, सत्यनारायण भगवान की कथा हुई। तुम्हारा कन्हैया कहा लगा कि कहा सत्यनारायण भगवान हमसे कोई ज्यादा बड़े हैं, प्रसाद तैयार के हो तो सब हमें लाओ। हमने कहा अभी नहीं मिलेगा, पंडित जी आएंगे कथा सुनाएंगे तो प्रसाद मिलेगा। कन्हैया तुम्हारा गुस्सा आएगा। गोकुल का कान्हा व ठाकुर पिल्ला लायो घेर, जो प्रसाद बना के रखे रहा तुम्हारा कन्हैया गुस्सा आएगा और कुकरिया के दो पिल्ला पकड़ लाओ जो प्रसाद बना के रखे ना वह हम बैठाए। दौड़ के जाई जाए तले कन्हैया निकल गए, एक दो तीन हो गई। अब मैया कहा बताई कुछ कहे वाली बात तो ना, यशोदा मैया कहा लगी तो हम कन्हैया की तरफ से जो है थोड़ा माफी मांगी था, नटखट तो है हमारा लाल। अरे मैया सुनो अत्यन बात ना आई कि कन्हैया कुकरी के पिल्ला बैठा के भाग गए। फिर प्रसाद जो है फिर से बनाए, पंडित जी आए कथा भाई तुम्हारा कन्हैया ना आएगा। देखो आगे पीछे चुगली हम करे वाली नहीं है, हम जो कुछ कहेंगे सब मुंह पे कहेंगे। कन्हैया तुम्हारा सुन रहा, देखो तुम उनके सामने यूं नहीं आगे पीछे चुगली के भग जाए। यशोदा मैया कहने लगे फिर क्या हुआ? कहा हमारे घर कथा हुई, प्रसाद वितरण हुआ, भंडारा हुआ, सब लोगों ने भोजन किया, लेकिन तुम्हारे कन्हैया लौट के नहीं दिखा। सबका खिलान पिलान बड़ा काम में यहाँ अस्त व्यस्त रहन और थक गए है बहुत ज्यादा। जब सबका खवान पियान भंडारा इत्यादि तो बड़ा थका लगा, चारपाई पे लेट गए तो हम सोए गए रात के समय। और हमारे पति देवता जो है वो भी आए वही चारपाई पे सोए गए। हमारे पति देवता की दाढ़ी लंबी और हमारी चोटिया लंबी और तुम्हारे कन्हैया रात में गवा, तो हमारे पति देवता की दाढ़ी और हमारी चोटिया एक में गांठ लगाए दे। और जब एक में गांठ लगाई तब तक पति देवता को प्यास लग गई। और जब प्यास लगी पति देवता को तो पति देव थोड़ा जानते हैं दाढ़ी चोटी एक में जुटी है। उठे एकदम से, वही बोले क्या कर रही है? हम बोले आप क्या कर रहे हैं? खींचा खुची 25% दाढ़ी उखड़ी गए, तब तुम्हारा कन्हैया ताली बजाए। इसके बाद मैया ये क्या बताए? यशोदा मैया कह लगी जहां से देखो तहां वो लहना पहुंचा, अब बताओ। अब कन्हैया मोड़ी यशोदा कन्हैया कहा लगे कैले शिकायत सब जनी, एक एक के खबर ना लिहन तो हमारा नाम कन्हैया ना। यशोदा मैया को गुस्सा आ गया। यशोदा मैया कहा लगी चलो कोई बात नहीं। गुजरिया बाद में कहा लगी अच्छा मारे ना कन्हैया का, ठीक है मारूंगी नहीं लेकिन बंधा रहेगा, इसको छोड़ूंगी नहीं। गुजरिया मन में कहा लगे जले में लोनो हम छिड़क दिए ऊपर से, तनिक गुस्सा शांति भवरा है। यशोदा मैया क्या तो तनिक और जले पर नमक छिड़क दे। अब गुजरिया तो चली गई, इधर यशोदा मैया अब कन्हैया रोवे लगे मैया हमें छोड़ दो। यशोदा मैया कह लगे छोड़ूंगी नहीं चाहे जितना रो। यशोदा मैया काम काज में लग गई, घर में बहुत सारा काम था। अब कन्हैया ओखल में थोड़ा जोर लगाए और ओखल पीछे से लुढ़क चला। दो यमला अर्जुन के पेड़ लगे थे, माया निधि ने उस जगह वहां लगाया जो
वो जो यमला अर्जुन के पेड़ लगे थे उसी में ओखर टकराई, और जब ओखर टकराई तो दोनों पेड़ गिरे। जड़ से उखड़ के पेड़ गिर जाते हैं। बड़ी जोर से धमाका हुआ। किशोर के साथ ही माया ने दो वीर पुरुष प्रगटाए हैं। किशोर के साथ ही माया ने दो वीर पुरुष प्रगटाए हैं। जिनके नलकूबर मणि ग्रीव ग्रंथों में नाम बताए हैं। जब वो पेड़ गिरे तो उन दोनों पेड़ में से दो वीर पुरुष प्रकट हुए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आज आपकी कृपा से हमको मानव के रूप में हमारा जन्म फिर से हो गया। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि ये जो यमला अर्जुन के पेड़ बन गए थे ये कौन थे? तब सुखदेव जी वर्णन करते हैं ये कुबेर के दोनों पुत्र थे, मणिग्रीव नलकूबर। ये कुबेर के पुत्र दोनों थे। ये भगवान शिव के परम शिष्य थे, भक्त थे भगवान भोलेनाथ के। और गुरु करने के बाद कोई अगर पाप कर्म करता है तो ना यहाँ ठिकाना है ना वहां ठिकाना मिलता है। तो भगवान शिव को इन दोनों ने गुरु माना था, लेकिन ये अभिमानी थे, धनवान थे, धन का इन्हें अभिमान था। गुरु करने के बाद एक दिन ये दोनों कुबेर के पुत्रों ने मदिरा पान किया। मदिरा पान किया, अपनी अपनी पत्नियों को साथ ले गए सरोवर को स्नान करने, और निर्वस्त्र नग्न होकर के स्नान करने लगे। अपनी अपनी पत्नियों के साथ उसी जल में विहार करने लगे। जल के अंदर निर्वस्त्र होकर स्नान करना महान पाप होता है, क्योंकि वरुण देवता का वास होता है जल में। अपनी अपनी पत्नियों के साथ उसी में विहार करने लगे जल में। उसी समय देव ऋषि नारद पहुंच गए। जब नारद जी पहुंचे तो स्त्रियों ने देखा तो दोनों स्त्रियां बाहर निकल गईं, लेकिन ये निर्वस्त्र थे, नग्न थे, इसलिए ना तो निकले और ना नारद जी को प्रणाम किए। अहंकार बस पेड़ जैसे खड़े रहे। नारद जी को क्रोध आया, नारद जी ने दोनों को श्राप दे दिया। ऋषि बोले दुष्टो दुख भोगो, यमला अर्जुन बन गोकुल पर। तब दोनों ही चिल्ला करके, तब दोनों ही चिल्ला करके गिर पड़े मुनि के चरणों पर। अब दोनों ही चिल्ला करके गिर पड़े मुनि के चरणों पर। जब श्राप दे दिया कि तुम जाओ दोनों यमला अर्जुन के पेड़ बन जाओ, तो आज दोनों नारद जी के चरणों में गिर पड़े। महाराज महाराज ऐसा श्राप मुझे मत दो। नारद जी ने कहा सुनो,
कि संत बचन हुई है नहीं भंगा, 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 पूरब से पश्चिम पाई गंगा, पूरब से यानी संत बचन हुई है नहीं भंगा। संत ब्राह्मण का श्राप दिया हुआ वापस नहीं होता है। क्यों ना पूरब से पश्चिम गंगा बहने लगे, लेकिन चरणों में पड़े हो तो जाओ। तुम यमला अर्जुन के पेड़ गोकुल में रहोगे बनकर, जब भगवान कृष्ण कन्हैया आएंगे तो कृष्ण कन्हैया के द्वारा तुम दोनों को मुक्ति मिलेगी। आज वही भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के द्वारा दोनों कुबेर के पुत्रों का उद्धार हुआ है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और जब पेड़ गिरे, धमाका हुआ, तो सब गोकुलवासी इकट्ठा हुए। नंद बाबा यशोदा मैया ने देखा, तुरंत ऊखल से अपने लाला को छुड़ाया, रस्सियों से खोल लिया, अपने हृदय से लगा लिया। आंखों से आंसू गिरने लगे। नंद बाबा यशोदा मैया अपने हृदय से बार बार कन्हैया को लगाते हैं, आज मेरा कन्हैया बच गया, आज बहुत सब दान किया है कि मेरा लाला बच गया। अगर एक पेड़ की डाल ही गिर जाती तो मेरा लाला नहीं बचता। सभी गोकुलवासियों से कहा नंद बाबा ने कि आज भोजन किसी के घर बनना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आज कन्हैया ने नया जन्म पाया है। सब लोग हमारे घर भोजन करना होगा। आज सब ब्रजवासी, सब गोकुलवासी नंद बाबा के आंगन में बड़ी लंबी जौनार बैठी है, सब भोजन कर रहे हैं। नंद बाबा ने आज भोजन करवाते समय नंद बाबा ने कहा कि हे गोकुलवासियों, कि भैया अब तो इस गोकुल पर नित नए उपदो आते हैं। की कुटी कर तूतों से, कंस की कुटी कर तूतों से, सुख नींद न सोने पाते मेरे भगवत प्रेमियों, नंद बाबा सब गोकुल वासियों को भोजन करवाते समय कहने लगे, भैया जब से कन्हैया ने जन्म लिया तब से कंस ने मेरे लाला को मारने के जजा ने कितने यत्न किए। इसलिए हे गोकुलवासियों, आज इन पेड़ों को कंस ने गिरा दिया। नंद बाबा नहीं जानते कि मेरा कन्हैया भगवान है।
आज सब गोकुलवासियों से कहते हैं कि मेरे लाला ने जब से जन्म लिया कंस न जाने कौन सा वैर मानता है, न जाने कितने उपद्रव कर दिए मेरे लाला को मारने के लिए, आज पेड़ गिरा दिए। इसलिए मेरा भैया मन करता है कि इस गोकुल को छोड़ दिया जाए। मेरा तो मन करता है कि गोकुल को छोड़ करके दूसरी जगह बस लिया जाए। बताओ, आज सब गोकुलवासी भोजन करते समय कहते हैं कि वैसे नंद बाबा मेरा तो मन करता है कि वैसे मधुबन तालबन, लेकिन सबसे अच्छा है वृंदावन। चलो वृंदावन में वास किया जाए। कि सबकी सम्मति थी यही, देखें और सुपास गोकुल वालों ने किया वृंदावन में वास। और जब भगवान कृष्ण कन्हैया गोकुलवासियों के साथ वृंदावन में वास किया तो भगवान कृष्ण का नाम पड़ा है वृंदावन बिहारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। 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 फूलों में सज रहे फूलों में सज रहे हैं, हर साथ सज रही है ससुराल की दुलारी। साथ सज रही है ससुराल की दुलारी, हर साथ सज रही है। सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं तेरा सब कुछ सर पे रखा है किस अदा में। तेरा सब कुछ सर पे रखा है किस अदा में। गल में बेजंती माला, गल में बेजंती माला, ओ गल में बेजंती माला, अधरों पे मुरली फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। हर रात सज रही है, हर रात सज रही है सतभान की दुलारी। सज रही साथ सज रही है
से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज गोकुलवासियों ने वृंदावन में वास किया। ये वृंदावन जो था, ये वृंदावन, ये सती वृंदा सम्राट जालंधर की पत्नी थी जिसका नाम था वृंदा। जब भगवान ने, विष्णु भगवान ने, यानी सम्राट जालंधर अपनी पत्नी सती वृंदा के बल से लड़ता था और भगवान शिव के अंश मात्र से ये जालंधर उत्पन्न हुआ था। आज एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से जालंधर ने कहा कि हमसे कोई भी जीत नहीं सकता। अहंकार हो गया जालंधर को। तो इधर भगवान भोलेनाथ जालंधर से युद्ध करते रहे, उधर भगवान विष्णु सम्राट जालंधर का रूप धारण करके सती वृंदा के पास पहुंचे। सती वृंदा पूजन करती थी, माला का जप करती थी। देखा कि हमारे स्वामी लौट आए, माला रख दिया, अपना पति समझ करके और सेवा में लग गई। लेकिन भगवान भोलेनाथ के द्वारा जालंधर का वध हुआ। जब जालंधर का वध हो गया तो सती वृंदा भगवान से कहने लगी, तुम कौन हो? भगवान विष्णु अपने रूप में आए। सती वृंदा ने श्राप दे दिया कि तुमने मेरे पति का रूप धारण करके और मुझे धोखे में डाल करके मेरे पति का वध कराया। मैं तुम्हें श्राप दे रही हूं कि तुम जाओ काले पत्थर बन जाओ। सती वृंदा ने श्राप दे दिया। ये जो शालिग्राम भगवान है, ये सती वृंदा ने श्राप दिया था। जब ये पता चला लक्ष्मी जी को कि सती वृंदा ने मेरे पति को श्राप दे दिया कि काले पत्थर बन जाओ, तो सती वृंदा को लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम वन की लकड़ी हो जाओ। सती वृंदा अपने पति को लेकर के और साथ में सती हो गई उसी वन में। इसलिए वो वन जो है वृंदा के नाम से वृंदावन हुआ। और ये सती वृंदा जो थी यही तुलसी बन गई, यही तुलसी बन गई, जो कि ये तुलसी के पात्र शालिग्राम भगवान के ऊपर चढ़ाए जाते हैं और तुलसी के पात्र से ही शालिग्राम भगवान का भोग लगता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए भगवान वही विष्णु भगवान ही कृष्ण बनकर आए और जब वहां वास किया तो भगवान ने अपना नाम रखा है वृंदावन बिहारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब वृंदावन में वास कर नवलीला बरसाए, मनमोहन कहने लगे मैया से समझाए। वृंदावन में वास किया, ग्वाल बाल सब गौओं बछड़ों को चराने जाने लगे। एक दिन कन्हैया यशोदा मैया से कहने लगे, मैया मैया ग्वाल बाल दाऊ भैया सब गौओं को चराने चले जाते हैं, हमको क्यों नहीं ले जाते? यशोदा मैया ने कहा, तुमको गौओं को चराने की जरूरत क्या है? नहीं नहीं मैया, हम भी गौओं को चराने जाएंगे, अगर मुझे नहीं भेजोगी तो मैं जल ग्रहण कुछ नहीं करूंगा। इसलिए आज यशोदा मैया बलदाऊ भैया के हाथ में हाथ सौंपते हैं। बलदाऊ भैया के हाथ में हाथ कन्हैया का सौंपा और कहा, कन्हैया को मैं गौओं को चराने भेज रही हूं तुम्हारे साथ, मेरे लाला का ध्यान रखना, माखन दूध दही सब बांध दिया अलग, मेरा लाल भूखा न रहने पावे। आज गौओं को चराने भगवान कृष्ण जाते हैं और भगवान ने जब गौओं को चराने भगवान गए तो भगवान ने आज बांसुरी बजाई कि बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोक,
वह तीनों मोहे नहीं रहे कवन से लो। यानी तीन लोग पशु पक्षी चराचर जीव सभी मोहित तो ये भगवान की बांसुरी को सुन करके, लेकिन तीन लोग नहीं मोहित हुए, कंसा और कंसिनी और कंस की माय। क्योंकि लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखिए तीन तेसी, प्रभु मूर्ति देखिए तीन तेसी। जाकी रही भावना जैसी। भक्तों को भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो भगवान से बैर मानता है भगवान उसको बैरी के रूप में दिखाई पड़ता है। भगवान की बांसुरी बजी तो कंस के हृदय को भेदन करने लगे, क्योंकि कन्हैया से सदा दुश्मनी मानता था। और जब बांसुरी बजी तो कंस की माता, कंस और कंस की पत्नी ये तीनों मोहित नहीं हुए, क्योंकि भगवान कृष्ण की बांसुरी हृदय को भेदन करने लगती थी। कंस आज कहता है कोई है, कोई है। एक वृत्तासुर दैत्य आ गया, कहने लगा महाराज क्या बात है? कहा तुम चले जाओ वृंदावन। आज वो बछड़ा बन करके वृंदावन आ गया। भगवान कृष्ण बांसुरी बजाने के पश्चात सब बैठे थे, भोजन क्लेव कर रहे थे। उसी बीच में वो वृत्तासुर दैत्य बछड़ा बन करके आ गया जहां गौएं चर रही थी। और जब गौओं ने देखा तो गैया बछड़ा सब डकराने लगे और कन्हैया की तरफ भाग पड़े। भगवान कृष्ण ने पहचान लिया, मोहन ने उसे पहचान लिया। हलधर से कहा इशारों में, फिर पैर पकड़ कर पटक दिया। हो गया काम 2 घड़ियों में। बलदाऊ भैया से कहा ये तो कोई राक्षस मालूम पड़ रहा है। अब भगवान कृष्ण कन्हैया उसके आगे बढ़े तो मारने के लिए खदेड़ने लगा कन्हैया को। कन्हैया ने उसके पैर को पकड़ा और इधर उधर उठाया, घुमाया और कदम के पेड़ जड़ पे पटक दिया, संहार कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय हो। वृत्तासुर का संहार हो गया। इधर दूसरा दिन आया। उस वृत्तासुर के भाई का नाम है बकासुर। आज बकासुर आया है, कंस ने भेजा है। और बकासुर आया बहुत बड़ा बगुला बन करके, पर्वताकार, और एक पांव से खड़ा है। बगुले को देखा होगा कि कहीं जल में खड़ा होता है तो कहीं एक पांव से खड़ा होता है। आज वो बकासुर बगुला बन करके आ गया और एक पांव से खड़ा। ग्वाल वालों ने कहा हमका लगत है कि वृंदावन में बगुलो भगत हो गए। यानी एक पांव से देखो कैसे खड़ा है, तपस्या कर रहा है। हमको लग रहा है एक पांव से। लोग समाधि लगाते हैं, कोई एक पांव से खड़ा होता है। हमको लग रहा है कि वृंदावन में बगुलो भगत हो। वृंदावन के धाम को मरम न जानई कोय,
पात से राधे राधे होए। यानी वृंदावन के मर्म को कोई नहीं जानता है। आज वो बकासुर बहुत बड़ा पर्वताकार आज मन में सोच रहा है कि कन्हैया अगर मेरे मोह में आ जाए तो जिस तरीके से मछली को निगल जाता हूं उस तरीके से कन्हैया को भी निगल जाऊं। आज कन्हैया ने कहा तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो पूरी करूंगा। ग्वाल बाल गवों बछड़ों को चराने चले गए। इधर भगवान कृष्ण कन्हैया उस महाबली बकासुर बगुले के समक्ष पहुंचे कि जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही। राम कृपा कछु दुर्लभ माही, राम कृपा कछु दुर्लभ माही। यानी जो इच्छा करी हो मन माही तो राम कृपा कछ दुर्लभ नाही। वो बगुला सोच रहा था कि कन्हैया आ जाए तो जिस तरीके से मछली को निगल जाता हूं ऐसे कन्हैया को भी निगल जाऊं। अब कन्हैया अकेले न पहुंच गए, कन्हैया अकेले न पहुंच गए। और जैसे न कन्हैया पहुंचे तो कन्हैया को अपने मुंह में रख लिया। और चोच में जब रख लिया अब वो बगुला सोच रहा है कि कन्हैया को निगल जाऊं। तो भैया कन्हैया ना इस पार जाते हैं ना इस पार निकलते हैं, बीच गटई में बैठे। बगुला कोई बड़ी मछली जब रख लेते तो ऊपर नट्टी करई लागत गटई, यानी गटई नांग जाए समझ लो मिट्टी हो गया। तो बगुला वो बकासुर ऊपर नीचे को गटई करते हैं, लेकिन कन्हैया बीचे में फंसे, ना इस पार हो रहे हैं ना उस पार, बीचे में। इधर ग्वाल वालों ने देखा कि कन्हैया मेरा कहां चला गया, कहीं से बगुले ने तो नहीं रख लिया। ये ऊपर नीचे को गटई करते, हम कहा लगा कन्हैया रखे तो नहीं लिए। अरे कन्हैया कहां गए, कन्हैया कहां गए। आज सब रो रहे हैं और कह रहे हैं कि यशोदा मैया पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगा। आज सब रो रो करके कहते हैं अरे कहां गए हो मोहना, हम सबको छोड़ करके कहां गए हो मोहना, हम सबको छोड़ करके तेरे बिना मनमोहन, हम सब निहारा करते थे, ओ हम सब निहारा करते थे। पूछेगी जब तेरी जसुदा मैया, कहाँ तो गयो मेरो कृष्ण कन्हैया। पूछेगी जब यशोदा मैया, कहाँ तो गया मेरा कृष्ण कन्हैया। आ जाओ देर ना करो
सब निहारा करते थे, हम सब निहारा करते कहाँ गए हो हम सबको छोड़ करके, कहाँ गए हो मोहना हम सबको छोड़ करके, तेरे बिना कन्हैया ओ हम सब निहारा करते थे, सब निहारा करते हम सब निहारा करते, हम सब निहारा करते। आज सब ग्वाल बाल गौ में बछड़े सब परेशान है कन्हैया के बिना। बलदाऊ भैया कहते हैं यशोदा मैया पूछेगी मेरा लाल कहाँ गया तो मैं क्या जवाब दूंगा कि क्या मुंह लेकर, हाँ हाँ भैया हम सब वृंदावन जाएंगे, उस दुखी जसोदा मैया को क्या कह कर धीर बंधाएंगे। आज यशोदा मैया यानी बलदाऊ भैया कहते हैं यशोदा मैया से क्या कहेंगे, कैसे क्या बताएंगे। लेकिन भगवान कृष्ण जब ग्वाल बालों को व्याकुल देखा तो देख व्याकुल गोपगण भयहारी ब्रजचंद और गर्म हुए इतने अधिक रह न सका मुंह बंद। आज वो भगवान ने लीला दिखाई उस बकासुर बगुले के पेट में। अब वो भगवान ने लीला दिखाई क्या, उसको ऐसा मालूम पड़ा कि कन्हैया के धोखे में मैंने अंगारा तो नहीं उठा लिया कोई। इतना गर्म हो गए उसके कटाई में। जब अग्नि की ज्वाल न सहन कर सका तो भगवान कृष्ण को उगल दिया, और जब उगला तो भगवान ने उसके चोंच को पकड़ा और चीर फाड़ करके डाल दिया। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आए दिन कोई न कोई राक्षस जरूर आता। आज क्या हुआ मेरे भगवत प्रेमियों, जब बकासुर का संहार हो गया कंस ने उसके बड़े भाई को भेज दिया जिसका नाम है अघासुर। और अघासुर अजगर जैसा एक विशाल भवन बन करके बैठ गया। वृंदावन में एक अजगर विशाल काय महल जैसा बना बैठा। भगवान कृष्ण तो उधर कदम की डाली पे बैठे। अब प्रेम से बोलो वृंदावन हरिलाल की जय हो। एक भाई शांति का दान बनाए रखिएगा। तो आज कन्हैया तो बैठे रहे कदम की डाली पे, लेकिन ग्वाल बाल सब मन में सोचने लगे। देखे विशाल भवन कि वाह कितना सुंदर ये भवन मालूम पड़ रहा है। आज ग्वाल वालों ने विचार किया कि हमको लग रहा है कोई संत महात्मा आए हैं यहां तपस्या करने को। ये कैसा विशाल भवन बना है। आज गौएं बछड़े सब वन में चर रहे हैं। ग्वाल वालों ने सलाह किया और सब चल पड़े कि चलो
वहां चलूंगा गुफा में बढ़िया से भवन में, तो वहां संत महात्माओं के दर्शन होंगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। उन्होंने समझा कि ये संत महात्मा आए हैं, चल दिए। अब जब उसके मुंह के सामने पहुंचे तो उसकी जुबान के यानी जिह्वा के ऊपर चरण जब रखा तो गुदगुद लगा। ग्वाल बाल कहते हैं एक बात है, संत महात्मा बड़े शौकीन होते। देखो कैसा मखमली गद्दा बिछावा जी पर हम सब लोग चली रहे। वो जुबान जो है जिह्वा वो गुदगुद लगने लगी। तब तक क्या देखा भैया, उसके जो अजगर के दांत थे बड़े मोटे मोटे अघासुर के, उसको खूंटी समझ करके जो भोजन कलेऊ ले गए थे उसको खूंटी समझ के सब लटका दिए। चलो संतों का दर्शन किया जाए। चले बढ़े आगे, लेकिन कन्हैया की तब तक नजर पड़ी, आवाज लगाई, लेकिन किसी ने सुना नहीं। अब सब उसके पेट के अंदर जा रहे। जब उसके मुंह के अंदर पहुंच गए, अंदर से दुर्गंध आई, जो विष था, जहर। अब जब दुर्गंध आने लगी और उसके बाद जहर में जब पहुंचते हैं तो सब उसी में बेहोश होने लगे, सब गिरने। कन्हैया ने मन में सोचा तो गड़बड़ हो गया, अगर हम इसके सामने जाएंगे नहीं तो ये सबको समाप्त कर देगा। अब भगवान वो अघासुर ने सब ग्वाल बालों को मुंह में रख लिया, अपना मुंह बंद कर लिया। अब सोच रहा है कि कन्हैया आ जाए, केवल अकेले कन्हैया तो बच्चे मैं समाप्त कर दे। भगवान ने कहा तुम्हारी अभिलाषा को मैं जरूर पूरा करूंगा। भगवान कृष्ण के सामने पहुंचे और लंबी सांस खींची उस अघासुर ने, और जब लंबी सांस खींची उसी सांस के साथ साथ भगवान भी उसके अंदर प्रवेश हो गए। लेकिन भगवान ने लौटकर सांस लेने ही नहीं दिया कि दम टूट गया धीरे धीरे, खलसुरपुर को प्रस्थान हुआ। सब ग्वाले बाले निकल पड़े, श्री यदुपति का गुण गान हुआ। आज उसके प्राणों का हरण भगवान ने किया, और उसके मुंह को फाड़कर और सब ग्वाल बालों को निकाला और सबको होश में लाए। भगवान कृष्ण का तो गौओं को चराने का एक नियम था, रोज जानना। एक दिन की बात, भगवान बांके बिहारी गौओं को चरा रहे थे, और जो माखन मिश्री दूध दही कलेऊ सब लेकर के जाते थे, यशोदा मैया अलग बांध देती थी। लेकिन कन्हैया जो ग्वाल बाल थे, अब ग्वाल बालों में से कन्हैया निकाल के खा रहे हैं और कन्हैया में से ग्वाल बाल निकाल के खा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी बड़े असमंजस में फंसे कि ये तो भगवान हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर भगवान ये होते तो ये ग्वाल बालों का जूठा कूटा क्यों खाते? ब्रह्मा जी चकराए और ब्रह्मा जी आए तो ग्वाल बाल गौओं बछड़ों का सबका हरण करके लिए चले गए। अब हरण करके लिए चले गए। भगवान कृष्ण मुस्कुराते रहे कि ब्रह्मा तुम भी चक्कर में फंसी गए हमरे। अब भगवान स्वयं ही वैसे ही ग्वाल बाल गौएं बछड़े अपने लीला के द्वारा, अपनी माया के द्वारा उसी प्रकार के सब बना लिए। 2, 4, 6 दिन बीते, ब्रह्मा ने भेजा, जाओ भैया वृंदावन में देखा हो कन्हैया अगर रो रहा हो तो उसे हम ग्वाल बाल गौएं बछड़े वापस कर दे। अब वो देखने आया तो क्या देख रहा है कि जैसे ग्वाल बाल गौएं बछड़े वहां, वैसे ग्वाल बाल गौएं बछड़े सब यहां। ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, कहने लगे महाराज वो त्रैलोक्यनाथ है, जैसी गौएं बछड़े यहाँ वैसे गौएं बछड़े वहां, ग्वाल बाल सब वहां। ब्रह्मा ने कहा अच्छा
तो इसका मतलब परब्रह्म परमेश्वर भगवान वही है। चलो क्षमा याचना मांगो। अब ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के पास क्षमा याचना मांगने आए, गौएं बछड़े सब लेकर। भगवान ने कहा तुमने मेरे ग्वाल बाल चुराए, गौएं बछड़े चुराए, हम तुम्हारी गद्दी छीन लेंगे। भगवान ब्रह्मा का रूप बना के पहुंच गए। भगवान ब्रह्मा का रूप बना के पहुंच गए और पहरेदारों से कहने लगे, भैया आज कल ये बहुरूपिया बहुत चलत है, हमरे जैसे कोई ब्रह्मा आ जाए तो धक्का मारी के निकारी भगाए दी। वृंदावन में ढूंढा ब्रह्मा ने कन्हैया को, लेकिन कन्हैया कहीं नहीं मिले। अब ब्रह्मा जब वहां पहुंचे तो भैया जो पहरेदार द्वारपाल खड़े थे और ब्रह्मा पहुंचे, द्वारपालों ने कहा कहां जा रहे हो, ठहरो। ब्रह्मा जी कहने लगे मतलब? कहा हमारे ब्रह्मा जी बैठे तुम्हारे जैसे आजकल बहुरूपिया बहुत चलती, चलो निकलो यहां से। ब्रह्मा कहने लगे वाह, हम गौएं बछड़े ग्वाल बाल हरे ने हमारी गद्दन छोड़ी गई। भगवान ने, आज ब्रह्मा ने उस पहरेदारों से कहा, भैया हम ब्रह्मा है। कहा नहीं नहीं, अगर ज्यादा ही तुम ब्रह्मा परेशान हो तो हम ठहरो यहीं पर, हम जाए के खबर अपने ब्रह्मा का करी। एक पहरेदार पहुंचा महाराज, भगवान से बतावे लगा। ब्रह्मा जी मन में सोचे लगे कि अब पहरेदार अकेला है, हम हूं अकेला, ये दो ही ठोर रहे पकड़ सकत रहा है, तो लाओ पहुंच जाइए अपने ब्रह्मपुरी में। जब ब्रह्मा जी अंदर घुसने की कोशिश किए तो वही पहरेदार द्वारपाल दौड़ा और ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली। कह लगा कहां जा रहे हैं, बिना आज्ञा के जा रहे हैं। ब्रह्मा कहा लगे नी के परीक्षा ले दाढ़ी उखरवाई डारी। हाँ, जिस प्रकार से आखिर में ब्रह्मा जी के सामने भगवान प्रकट हुए और बड़ी क्षमा याचना मांगी भगवान से। भगवान ने उन्हें क्षमा किया। ब्रह्मा कहने लगे कि हम आप ग्वाल बालों का जूठा कोटा खा रहे थे इसीलिए हम चकरा गए। भगवान ने कहा सुनो, वो ग्वाल बाल और कोई नहीं है, वो सब देवता संत महात्मा हम हमारे सब वो मित्र हैं, उन्हें अहेर मलिच मत समझो। और ब्रह्मा आज के बाद ऐसा अहंकार मत करना। भगवान कहते हैं जिसे हम मानते हैं ज्यादा उसके अहंकार को ही हम छीन लेते हैं। अहंकार ही मेरा भोजन है। इस प्रकार से अनेकों लीलाएं भगवान ने की हैं। इधर जब कंस के भेजे हुए सब राक्षस मारे गए, कंस सोच रहा है कि जिस जिस निश्चर ने चली कृष्णचंद्र से चाल, गया काल के गाल में वह पापी चंडाल। अब कंस सोच रहा है। उसी समय नारद जी पहुंच गए। जब कंस उदास होता था तो नारद जी पहुंच जरूर जाते। अब वो सोच रहा था कि अब क्या करें। वो काला कलूटा कन्हैया भी जीवित है और हम जितने भेजे राक्षसों को सबको मार दिया, यही सोच रहा था। नारद जी पहुंच गए। नारद जी बोले, बोले राजन दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, और ऋतु है बसंत के खिलने के क्यों कली सिकुड़ती जाती है। नारद जी कहने लगे, अरे राजन तुम बहुत उदास हो। अगर कोई शरीर के अंदर रोग हो गया हो तो कोई राजवैद्य को बुला के दिखा लो। कंस कहने लगा, अरे देवर्षि रोग हमारे कोई नहीं है, रोग है तो वो काला कलूटा कृष्ण।
जिनको मैंने भेजा वो सबको मार दिया और वो जीवित है। नारद जी कहने लगे वाह, एक अहेर के बच्चे से तुम खूब डर गए। हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, उससे तुम कृष्ण को मार दोगे। क्या? कहा तुम राजा हो और तुम्हारी राज मथुरा वृंदावन गोकुल सब कहीं तुम सब कहीं के तुम राजा हो। तुम एक पत्र लिखो, यानी रमणक द्वीप से एक कालिया नाग आया है जो कि जमुना कालीदाह में रहता है और इतना वो विषैला है कि जब वो सांस लेता है तो उसके समक्ष जो चराचर जीव पहुंचते हैं वो तो विष के मारे सब मर जाते हैं। नारद बोले कारण कैसा, सीधी आज्ञा पहुंचा देना। है कमल पुष्प कालीदह में, नंद से उन्हें मंगवा लेना। यानी कमल के पुष्प कालीदाह में लगे। एक पत्र लिखो नंद के लिए और लिख करके ये भेज दो कि कमल के पुष्प आने चाहिए। अगर कमल के पुष्प ना आए तो कृष्ण बलराम नंद उपनंद को सबको बंधवा के मंगा लो मथुरा नगरी में, मारने में आसान। और अगर कोई कमल के पुष्प लेने गया तो वही मर जाए। कंस बहुत खुश हुआ, एक पत्र लिखा और नंद के पास भेज दिया। अब नंद बाबा उस पत्र को पढ़ते हैं, पढ़कर उस फरमान को लगे कांपने नंद। देख मौत दोनों तरफ हुई बोलती बंद। नंद बाबा उस पत्र को पढ़ते हैं, आंखों से आंसू निकल रहे कि कमल के पुष्प अगर कंस के यहाँ न पहुंचे तो सबको बंधवा के मंगाए, और अगर कमल के पुष्प कोई तोड़ने गया तो वो जीवित लौट के नहीं आए। मैं क्या करूं? यशोदा मैया ने सुना तो यशोदा मैया उधर रो रही हैं, नंद बाबा द्वार पे रो रहे हैं। उसी समय कन्हैया आए, यशोदा मैया से बोले मैया मैया मुझे भूख लगी है। यशोदा मैया ने माखन रोटी निकाला और कहने लगी बेटा मेरे हाथ से आज माखन रोटी खा ले। माता बोली खा ले बेटा, अंतिम दिन माखन मिश्री को। माता बोली खा ले बेटा, अंतिम दिन माखन मिश्री को। माता बोली खा ले बेटा, अंतिम दिन माखन मिश्री को। माता बोली खा ले बेटा, अंतिम दिन माखन मिश्री को। कल से क्या पता लाला तरसना पड़ेगा भैया को। कल से क्या पता हमें लाला तरसना पड़ेगा भैया को। आज यशोदा मैया कहने लगी मेरे हाथ से आज अंतिम दिन तुम माखन रोटी खा ले। कल से पता नहीं हम कहां होते हैं, पता नहीं कहां तुम होते हो कन्हैया। भगवान कृष्ण ने कहा ये मैया ये रिश्ते नाते क्यों टूटेंगे, आखिर हुआ क्या है सत्य बताओ। यशोदा मैया कहने लगी मैं क्या बता दूं, जाओ अपने बाबा से पूछ लो। माखन रोटी खाने के बाद
कन्हैया नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा से कहने लगे कि बाबा आप क्यों बेचैन हैं, बात क्या है, क्या हुआ है? आज नंद बाबा कहने लगे कन्हैया तुम्हें नहीं मालूम, तुमने जब से जन्म लिया न जाने कौन सी दुश्मनी कंस मान रहा है, तुमको मारने के न जाने कितने यत्न किए, और आज ये पत्र भेज दिया कि कमल के पुष्प आने चाहिए। अगर कमल के पुष्प को नहीं लेने गया तो मर जाएगा, और कमल के पुष्प नहीं मिल पहुंचे तो सबको बंधवा के कंस मंगाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, जो भगवान करता है वो अच्छा करता है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। बाबा इसके लिए की चिंता मत करो, जो भगवान चाहेंगे वो होगा। इतना कह करके आज भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के पास पहुंचे और कहने लगे आज कोई नया खेल खेला जाए। नया खेल कौन सा? कहा आज गेंद का खेल होगा। श्री रामा ने एक कपड़े की गेंद बनाई। श्री रामा ने कहा गेंद का खेल कहां करोगे? कहा कालीदाह के किनारे। आज खेल होने लगा, और जब खेल होता है और कन्हैया के हाथ में गेंद आई, भगवान कृष्ण ने उस गेंद को उठा करके कालीदाह में फेंक दिया कि खेल खेल ही गेंद, खेल खेल ही खेल में फेंक दिया वह गेंद। आज हाथ में आई गेंद तो कन्हैया ने उस गेंद को कालीदाह में फेंक दिया कि खेल खेल ही में गेंद बहा दी जमुना में फेंक। उसे देख रोने लगा बामा नानी वाल। गेंद फेंक दिया तो श्री दामा कन्हैया की दौड़ करके फेंट पकड़ लिया। अरे पगले कन्हैया, मैंने बड़ी मेहनत से गेंद बनाई थी और तूने मेरी गेंद कालीदाह में क्यों फेंक दिया? भगवान ने कहा कि चिथड़ी गेंद के लिए तू रो रहा है, तुझको अच्छी गेंद बना दूंगा, उससे और अच्छी। अरे गेंद के बदले मेरा पीतांबर फाड़े दे रहा है। श्री दामा ने कहा सुनो कन्हैया, गेंद हम दूसरी नहीं लेंगे, हमको हमारी गेंद वही चाहिए, हम दूसरी गेंद क्या करेंगे? भगवान ने कहा ठीक है मेरी भेंट तो छोड़। भगवान अपनी भेंट छुड़ाए और कदम पे बैठ गए। कदम की डाली पर बैठ करके बोले अरे पगले, तू कि चिथड़ी गेंद के लिए रो रहा है? ले गेंद गेंद चिल्लाता था, फूल भी तोड़ कर लाऊंगा, पाताल लोक में भी होगी तो मैं गेंद तेरी मैं ला दूंगा, पाताल लोक में भी होगी तो गेंद तेरी मैं ला दूंगा। इतना कह करके भगवान कालीदाह में कूद गए। मैं तेरी वही गेंद ला के दूंगा। और मामा ने जो पत्र लिखकर भेजा है मामा जी के लिए वो कमल के पुष्प भी लेके आऊंगा। इतना कहकर कालीदाह में कूद गए। ग्वाल बाल श्री दामा को सब मारने लगे। कुछ ग्वाल बाल भागे भागे गए यशोदा मैया नंद बाबा से, राधा ललिता विशाखा की सबसे बताने लगे
कि मैया मैया बाबा बाबा विश्व का सितारा डूब गया, आधार तुम्हारा चला गया, सरदार हमारा डूब गया। यशोदा मैया नंद बाबा से सबसे बताए, यशोदा मैया नंद बाबा राधा ललिता विशाखा इत्यादि सभी सखियां आज कालीदाह के किनारे सब रो रहे हैं, अपना अपना माथा पीट रहे हैं। यशोदा मैया कहती हैं मेरा लाला जहां चला गया मैं भी वहीं चली जाऊं। लोग पकड़ लेते हैं, नंद बाबा अपना माथा पीट रहे हैं। यहां हो रहे थे सभी ब्रज नर नारी अधीर, लोकराज पहुंचे वहां नागराज के तीर। कालिया नाग सो रहा था, नागिनी जाग रही थी, वहीं पर भगवान कृष्ण कन्हैया पहुंचते हैं। नागिनियों ने जब देखा भगवान कृष्ण से कहा रे बेटा यहां तू कहां गया, भाग जा भाग जा। अपनी कुशल समझो जो कि मेरे पति सो रहे हैं, अगर वो जग पड़े तो इतने वो विषैले हैं कि तू मर जाएगा। भगवान ने कहा सुनो, अपने पति का डर मुझे मत दिखाओ, अपने पति को जगाओ क्योंकि हम तुम्हारे पति से मिलने आए। नागिनियों ने कहा हम तो जगा नहीं सकती, तुम्हारी मौत आई है तो जगा लो। भगवान कृष्ण को क्रोध आ गया, उस कालिया नाग की पूंछ को दबा दिया, अपना चरण उसकी पूंछ पर रख दिया। तो कालिया नाग सो रहा था, लेकिन जब चरण पड़ा तो उसे मालूम पड़ा कि जैसे वज्रपात हुआ, क्रोध की ज्वाला में जाग पड़ा और भगवान श्री कृष्ण के पूरे शरीर को लपेट लिया, जहर उगलना प्रारंभ कर दिया और शरीर को जब कसना प्रारंभ किया तो भगवान ने अपना शरीर मोटा किया। जब मोटा किया तो कालिया नाग की जो शरीर की नसें थी, हड्डियां, वो सब चरचर सी टूटने लगी। लेकिन माया धाम पर चली न कुछ तदबीर, यहां त्रिलोकीनाथ ने मोटा किया शरीर। मोटा शरीर किया, भगवान के ऊपर विष वमन करता है, लेकिन विष समाप्त हो गया और कन्हैया का कुछ नहीं बिगड़ा, त्रिलोकीनाथ का कुछ नहीं बिगड़ा। आखिर में कालिया नाग घबरा गया, विष समाप्त हो गया, निर्बल असहाय। जब ये दशा कालिया नाग की नागिनियों ने देखा तो नागिनियां सब रोने लगी, हाथ जोड़ने लगी। आज नागिनियां सब रोने लगी, दोनों पत्नियां रो रही हैं कि हे प्रभु मैं जान गई, मैं जान गई कि तुम भगवान हो। आज मैं अपने पति के प्राणों की भीख मांग रही हूं और इस सिंदूर को सजा दो, पति को मेरे जिला दो, पूजा करूंगी तेरी बनकर के मैं पुजारन। सिंदूर को लुटा दो, पति को मेरे दिला दो, पूजा करूंगी तेरी बनकर के मैं
नागिनियों की प्रार्थना। बैठो, बस 10 मिनट कार्यक्रम है। तो नागिनियों ने कहा मैं अपने पति के प्राणों की भीख मांगती हूं। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे पति को प्राणदान दे रहा हूं। लो प्राणदान मैं देता हूं, तुम रमणक दीप चले जाओ। मेरे आशीष पे अभय रहो, तुम पहला खटका गिराओ। आज भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे पति के को प्राणदान दे रहा हूं, लेकिन तुम ये कालीदाह छोड़ करके रमणक द्वीप चले जाओ। कालियानाग कहता है महाराज मुझे रमणक द्वीप मत भेजो, चाहे मुझे मार डालो। क्यों? कहा क्योंकि वो गरुड़ जो है, वो गरुड़ हम सबको मार मार के खा रहा है। बहुत हमारा सारा परिवार सर्पों का था। मैं भाग करके अपने प्राण बचा करके यहाँ आया था, यहाँ रहता था। भगवान ने कहा तो क्या यहाँ गरुड़ नहीं आ सकता? कहा यहाँ वो उसको श्राप है। कैसा श्राप? कहा एक संत जी यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे, और वो गरुड़ अपनी चोंच में मछली लेके आया और वो मछली हवन कुंड में गिरी। अमृत मछली चोंच दाब लई आवा, हवन कुंड बिच आई गिरावा। और ते श्राप दीन मुनि भारी, ते श्राप दीन मुनि भाई, यहाँ जो आई भस्म हुई जाई। यहाँ साप बस आवत नाही, यहाँ जो आई भस्म हुई जाई। आज उस संत ने श्राप दिया था कि आज के बाद अगर तू इस स्थान पे आएगा तो तू भस्म हो जाएगा, मेरा श्राप। इसीलिए वो गरुड़ यहां नहीं आता, और मैं जानता था, इसलिए अपने परिवार को लेकर के महाराज आया था। जो मैं यहां भाग कर आया था अपना जीवन बचाने के लिए। तो महाराज हमको रमणक द्वीप मत भेजो। भगवान ने कहा रे घबराओ नहीं, लेकिन एक बात बताओ, ये जमुना जो है, ये जमुना नदी मेरी भक्ति है, और भक्ति के बीच में तू पाप कर्म करने आया था। न जाने कितने जीवों को तूने मार दिया। भक्ति के बीच में कोई पाप कर्म करे उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूं? यहां तुम्हें रहना नहीं। कालिया नाग कहने लगा सुनो महाराज, एक बात बताओ, इस संसार को बनाया किसने? भगवान ने कहा मैंने। कहा पशु पक्षियों को सबको बनाया किसने? भगवान ने कहा मैंने। कहा इन सर्पों को बनाया किसने? भगवान ने कहा मैंने। कहा विष इसके अंदर किसने रखा? भगवान ने कहा मैंने। कालिया नाग कहने लगा महाराज इस विष के जगह अमृत रख दिए होते आप तो हम अमृत का वमन करते तुम्हारे ऊपर, और जब जहर दिया तो जहर तेरा तुझको अर्पण, क्या ला गए मेरा? जो कुछ दिया था वही हमने अर्पण किया, और क्या दे सकता? जब सभी आप भगवान उसके ऊपर मुग्ध हुए और कमल के पुष्प लिए भगवान, और भगवान कहने लगे हम तुम्हारे सर के ऊपर नृत्य करूंगा, मेरा चरण चिन्ह अंकित हो जाएगा, अब तुमसे गरुड़ कभी नहीं बोलेगा। इसलिए भगवान ने आज कमल के पुष्प लिए और भगवान उसके सर के ऊपर नृत्य करने लगे। और जब नृत्य करते हैं, ऐसा नृत्य भगवान ठुमक ठुमक करके किए कि उसके सर से रक्त खून की धारा निकलने लगी। नागिनियां रो रही हैं, नागिनियां हाथ जोड़ती हैं।
हे भगवान प्रभु, आज तो मेरा धन्य भाग्य हो भाग्य। भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे नागिनियों, तेरे पति के सर पे मैं नृत्य करता हूं, रक्त की धारा निकल रही है और फिर भी तुम प्रसन्न हो रही। नागिनियां कहने लगी, आज मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, मेरे पति का जीवन धन्य हो गया। अरे राजा बलि ने दान किया था, तीनों लोग आपको दान किया, तब एक चरण आपने राजा बलि के सर के ऊपर रखा था, और मेरे पति ने ना जप किया, न पूजा किया, न पाठ किया, आपके ऊपर विष बमन किया, दोनों चरण सर पे। भगवान ने कहा था, आज कमल के पुष्प लेकर के आए और सबसे भगवान मिले हैं, और कालिया नाग अपने परिवार के साथ रमण द्वीप चला जाता है। सर के ऊपर भगवान का चरण चिन्ह अंकित हुआ, इसलिए गरुड़ कभी नहीं बोलता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बस इसी के साथ साथ भगवत चर्चा की वाणी को विराम दिया जाएगा। इसके आगे की पावन कथा कल दोपहर की वेला में भगवान की रासलीला, कंसवध लीला, और शाम की वेला में भगवान कृष्ण रुक्मिणी मंगल की पावन कथा होगी, जो कि लावा पड़ेगा कल शाम की वेला में, और दोपहर की वेला में आप लोग कंसवध लीला और भगवान रास बिहारी रासलीला को श्रवण करेंगे। बस इसी के साथ साथ भगवत चर्चा की वाणी को विराम दिया जा रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए एक छोटा सा भजन हमारे राजीव भैया के द्वारा, और उसके बाद आरती प्रसाद लेकर। हेलो 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 हेलो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।